नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फरीदकोट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में बम्बिया गैंग का गुर्गा गैंगस्टर मनप्रीत घायल। चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में नाकाबंदी के दौरान हुआ हादसा। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने वाहन के दस्तावेज चेक कर रहे 2 कर्मचारियों को कुचला। पटियाला पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया काबू, 700 ग्राम हेरोइन की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों के तहत पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसके तहत एक बड़ी सफलता उस समय हासिल हुई जब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और सीआईए जैतो के संयुक्त अभियान में विदेशी गैंगस्टर गौरव उर्फ लकी पटियाल और दविंदर बम्बिया गैंग के शूटर मनप्रीत सिंह उर्फ मनी निवासी गांव तलवंडी भंगोरिया मोगा को सादिक के नजदीक गांव घुगियाना के पास मुठभेड़ के बाद काबू किया गया। उक्त बातों का प्रगटावा एसएसपी फरीदकोट डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने दिया। उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि विदेशी गैंगस्टर गौरव उर्फ लकी पटियाल और दविंदर बम्बिया गैंग का शूटर मनप्रीत सिंह उर्फ मनी, जिसके खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, जो कि फरीदकोट के इलाकों में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि एजीटीएफ और सीआईए जैतो द्वारा गांव घुगियाना से सादिक रोड पर लगाए गए नाके पर आरोपी मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर 2 गोलियां चलाईं। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल भी गिर गई। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस टीमों ने उसके पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही उसके द्वारा प्रयोग की गई मोटरसाइकिल जिस पर वह सवार था उसे भी जब्त किया गया। एसएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने कहा कि आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ मनी के खिलाफ पहले से ही 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। मानयोग सीएम पंजाब सरदार भगवंत मान जी, डीजीपी पंजाब गौरव यादव सर और डीआईजी फरीदकोट रेंज अश्विनी कपूर सर, उन्होंने सानू सख्त ये दिशा निर्देश हैं कि पंजाब में बिल्कुल क्राइम फ्री बनाना है और लोगों के मन दे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करनी है। और वो लड़ी के तहत ही साडी फरीदकोट पुलिस की एक बिल्कुल जीरो टॉलरेंस मुहिम चलती पई है अगेंस्ट क्रिमिनल एलिमेंट्स। तो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन जे एक जॉइंट ऑपरेशन सी एजीटीएफ टीम का और फरीदकोट पुलिस टीम का, जे साडी सीआईए टीम जैतो टीम इनवॉल्व सी। ये पिछले 3-4 दिनों तो चलता सी और ओदी एक बहुत कामयाबी मैं मनांगी, क्योंकि एक काफ़ी नोटोरियस बदमाश है मनप्रीत मनी। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ गिरफ्तार किया गया और ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ और ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ 2 ਫਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਕੀਤੇ। तो जवाबी कार्रवाई च ਜਿਹੜੀ एजीटीएफ और सीआईए जैतो ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਦੇਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ और ये तो पुराने भी 6 पर्चे ने और पिछे 19 फरवरी और 20 फरवरी ਨੂੰ ਇਹਨੇ बहुत ही संगीन वारदातां ਨੂੰ अंजाम ਦਿੱਤਾ ਸੀ। एक ਇਹਨੇ ਮੋਗੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ और 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ ਢਾਬਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰਾਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਐਠਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਜੀ? जी आज टोटल 3 राउंड फायर हुए हैं। 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਏਜੀਟੀਐਫ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਰਾउंड ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੱਕੀਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕਿਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਦੁਬਾਰਾ सक्रिय ਹੋ ਰਿਹਾ? जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ तरह से देखो कि पिछले 1 हफ्ते च पंजाब पुलिस ने अंडर द डायरेक्शंस ऑफ आवर वर्दी डीजी सर कितने मुकाबले करके इन सारिਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ है। तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇसी ਕੇਸ 'ਚ ਅਭੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਏਜੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੇਸ਼ਵਾਰ ਸੀ ਮਨੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ एनकाउंटर करके फिर ਉਹਦਾ एक अरेस्ट। सुबह चंडीगढ़ से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई है, जहां होली के मद्देनजर एक नाके पर ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की दुखद दुर्घटना में मौत हो गई। इसके साथ ही चेक पॉइंट पर पुलिस कर्मियों से वाहन के कागजात की जांच करवा रहे कार चालक की भी जान चली गई। ये दुर्घटना सुबह करीब 4 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में घटी। यहाँ पुलिस के जवान होली के मद्देनजर नाकाबंदी कर जांच कर रहे थे। इसी बीच वे एक कार चालक को रोककर उसके कागजात की जांच कर रहे थे। इसी बीच एक अन्य कार तेज गति से जीरकपुर से चंडीगढ़ की ओर आ रही थी। इस कार ने चेक पॉइंट पर खड़े 2 पुलिस अधिकारियों और उनके कागजात की जांच कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पुलिस अधिकारी और कागजात की जांच कर रहे व्यक्ति दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को काबू किया है और उचित कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत पटियाला पुलिस ने अर्बन एस्टेट फेज 2 में 700 ग्राम हेरोइन बरामद कर 2 व्यक्तियों को काबू किया है। काबू किए गए आरोपियों की पहचान हरमनजोत सिंह उर्फ बिल्ला निवासी चमकौर साहिब जिला रूपनगर और सूरज राय निवासी कुराली जिला मोहाली के तौर पर हुई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसपी सिटी वेब चौधरी ने कहा कि अर्बन एस्टेट पुलिस ने चनार बाग चौक पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान पुलिस ने पैदल आ रहे 2 व्यक्तियों को संदेह के आधार पर रोककर उनसे पूछताछ की, जिनके कब्जे से उक्त हेरोइन बरामद हुई, जिसे वे बाहरी राज्यों से लाकर पटियाला जिला में सप्लाई करते थे। एसपी सिटी ने आगे कहा कि काबू किए गए हरमनजोत सिंह उर्फ बिल्ला के खिलाफ पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इन दोनों व्यक्तियों का माननीय अदालत से रिमांड हासिल करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि ये व्यक्ति कहां कहां ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ करते थे या अब कहां कहां करने जा रहे थे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਛੇੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉसी ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇसी ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਰ ਬਾਗ ਚੌਕ ਹੈ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਪਣੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟਡ ਰੋਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਰਾਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। होली पर बिखरे रिश्तों को जोड़ने की दैनिक सवेरा टाइम्स की पहल के अंतर्गत होली के पावन पर्व पर
दैनिक सवेरा टाइम्स की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज और नेहा विज ने अपाहिज आश्रम पहुंचकर वहां रह रहे अनाथजनों के साथ ये त्यौहार मनाया। उन्होंने आश्रम के सदस्यों को होली की शुभकामनाएं दी, उनके साथ समय बिताया और उन्हें रिफ्रेशमेंट वितरित किए। साथ ही आश्रम में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस अवसर पर अपाहिज आश्रम के पदाधिकारियों की ओर से वाणी विज को माला और तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। आश्रम के अध्यक्ष तरसेम कपूर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस आश्रम में लगभग 170 अनाथजन रह रहे हैं, जिनके खाने पीने और अन्य ज़रूरतों की निःशुल्क व्यवस्था आश्रम द्वारा की जाती है। इसके अलावा आश्रम में 150 गायों की गौशाला भी है। उन्होंने कहा कि इस पुनीत कार्य में उनकी धर्मपत्नी सुनीता कपूर भी पूर्ण सहयोग देती हैं। तो वहीं दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज ने संदेश दिया कि होली सिर्फ रंगों का ही नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन का पर्व है। हमें समाज के उन लोगों के साथ खुशियां बांटनी चाहिए जो हमारी मदद के हकदार हैं। दैनिक सवेरा टाइम्स की ये पहल आगे भी जारी रहेगी और हम समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान देते रहेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अपाहिज आश्रम में आके बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी आंखों से जो इनके वार्ड की क्लीनिनेस और यहाँ हर चीज़ देखी है, इट्स माइंड ब्लोइंग। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने जो बनाया है वो मैंने किसी भी जलंधर में ऐसी संस्था नहीं देखी। ये तन मन धन कपूर साहब लगा रहे हैं अपना, और उनकी वाइफ भी। मैं कभी नहीं इस साइड आई, हम लोग पीछे होके चले जाते थे गौशाला, पर आज जो देखा है और इन आँखों ने महसूस किया अपने आँखों से, वो बहुत ही डिफरेंट है। लिफ्ट भी लग रही है, हर वार्ड एसी है उसमें, और इतने अपंग बंदों को इन्होंने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि मन बहुत खुश हुआ इनका आके। भगवान इनको शक्ति दे और सेवा करने में ये अपार सेवा कर रहे हैं। उनसे हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। इनको नमन, इनकी वाइफ को नमन। थैंक यू, हमें बुलाने का थैंक यू। और हमें कोई भी काम होगा जिसमें आप हमें जिम्मेदारी लगाएंगे, हम उसको बढ़ चढ़ के करेंगे। मैं मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि तन की सेवा तो कपूर साहब सारा दिन लगे हुए हैं, लेकिन धन की सेवा आप लोग करते हो, तो ये संयोग से सब चल रहा है। तो मैं तो 4 लाइनों में एक दुआ दूंगी। खिला रहे चमन आपका, हरी भरी रहे हर क्यारी, लग जाए दुआएं हमारी, महकती रहे आपकी फुलवारी। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਿय ਆਦਰਨੀय ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਨੀ ਵਿਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾ ਆਏ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਨਵੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਮਰਥਵਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ 10-10, 20-20, 50-50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਸਰਾ। ਦੇਖੋ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਪਾਹਜ ਸਹਾਇਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जय माता दी, धन्यवाद। फगवाड़ा हाईवे स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन समाज की शिक्षा और अमिता अग्रवाल द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम संगठन के संयुक्त प्रयासों से किया गया। इस समारोह में सोशल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम में सोशल कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल, मॉडल सोशल कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर मिलानी मालवाहा चावला, नर्सिंग होम की डॉक्टर सुषमा चावला, स्टालियन इंटरनेशनल के अरुण मोंटी अरोड़ा,
पीली धातु के करण नेगी, मोटिवेशनल स्पीकर ज्योति गोगिया, डॉली बटला, शैलजा शर्मा, राधा डोगरा सहित कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम की सफलता में सोशल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की चेयरमैन सुमन कालिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं चानन वोकेशनल सेंटर की ओर से अमरजीत कौर आनंद और उनकी धर्मपत्नी उपेंद्र कौर आनंद ने आयोजन की जिम्मेदारी संभाली। इस अवसर पर करीब 300 महिलाओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर रीना मल्होत्रा अपनी स्काई राइडर्स टीम के साथ विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुई। सोशल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी इस आयोजन में भाग लिया। महिला सशक्तिकरण और उनके योगदान को सराहते हुए सभी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भरपूर आनंद उठाया और कार्यक्रम की सराहना भी की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं गुरप्रीत कौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विमेन विंग आम आदमी पार्टी तो मैम ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਿਉਂ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8th of ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਵਿਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਮਨ ਡੇ ਤੇ ਅਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹਬ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਈਕੋਨਿਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਰਾਧਾ ਡੋਗਰਾ ਰਾਧਾ ਮੇਕਓਵਰ ਬਿਊਟੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਅਸੀਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਮੈਮ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਾਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। I glad to be all ladies, inspired to all ladies ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤਾ ਮੈਮ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਮੈਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ। ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਐਵਰੀ ਮਿਨਟ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫॉर ਅਸ, ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਵਰ ਵਰਲਡ, ਆਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। तो मैं कहनी चाहती हाँ कि थैंक यू सो मच अमिता मैम, अभी अज इतने इकट्ठे हुए, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट ईयर वी नॉट इनवाइटेड, वी वेलकम टू यू। थैंक यू अमिता मैम, थैंक यू। है सोच बहुत वड्डी है, दिल बहुत वड्डा है ते कद भी बहुत लंबा है। शी इज़ अ जेम ऑफ द पर्सन, बहुत अच्छे ने। गुरप्रीत मैम भी साडे नाल एसोसीएटेड है, हुण साडे मतलब शरीर का हिस्सा ही बन के रहेंगे। असीं इन्हां नूं अपने नाल हरदम रखांगे और बहुत डेडिकेटेड पर्सनैलिटी है, कुछ करन दी चाह रखते हैं। प्रोफैशनलिज्म कुछ चीज़ होर हुंदी है लेकिन उस तो सब तो उपर ह्यूमैनिटी है। तो असीं अपने नाल उही लोगों नूं ज़्यादा जोड़ना पसंद करते जिन्हां च ह्यूमैनिटी होवे, चाहे वो किसी नूं अपने दो शब्दां नाल हील ही करन, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਆਈ ਫੀਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀਲਰਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ। ਚਾਹਤ ਮੈਮ ਨਾਲ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਸੋਲ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਔਰਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਦਰ ਹੈ।
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨੀय ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨੀय। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। थैंक यू सो मच मैम। उपिंदर कौर मैम ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੇਟ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵरफुल हैंड्स बनना, लेग्स बनना। मोहाली के बड माजरा में होली खेल रहे नौजवानों के पास वेरका गाड़ी ने हॉर्न बजाया तो इस पर नौजवान भड़क गए। तो वहीं गुस्साए नौजवानों ने डंडे, गंडासे और तलवारी लेकर वेरका गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और ड्राइवर के सिर पर तलवार से वार कर उसे घायल कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस गाड़ी को थाने में ले गई और हमलावर फरार हो गए। चानन वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग सेंटर जालंधर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने गत दिवस होली के त्यौहार को बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। इस खास अवसर पर बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और पूरे सेंटर में रंगों की बहार थी। तो वहीं बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए होली को ऑर्गेनिक रंगों और फूलों के साथ खेला गया ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी ना हो। वहीं कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक दूसरे को रंग लगाए, गुलाल उड़ाया और होली के पारंपरिक गीतों पर नृत्य कर आनंद उठाया। इस अवसर पर सेंटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अमरजीत सिंह आनंद को भी याद किया गया। तो वहीं सेंटर की अध्यक्ष उपिंदर कौर आनंद ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि होली सिर्फ रंगों का ही नहीं बल्कि प्यार, सौहार्द और एकता का त्यौहार है जो हमें आपसी भेदभाव भुलाकर साथ रहने की प्रेरणा देता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए विशेष रूप से स्वादिष्ट मिठाइयों और पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई थी। इस अवसर पर संस्था के कोषाध्यक्ष तेजपाल सिंह, स्पेशल एजुकेटर जोग सिंह, अनु शर्मा, संस्था के ड्राइवर ज्योति ढिल्लो, हेल्पर पूजा देवी, वॉलंटियर रोजी और पेरेंट्स रेनू, गौतम, अनीता, सोनिया, राहुल, मधोक सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। होली मोहल्ले पर श्री आनंदपुर साहिब में संगतें गुरु घर से आशीर्वाद प्राप्त करने और दर्शन करने जा रही हैं। पूरे पंजाब में संगतों की सेवा के लिए लंगर चल रहे हैं। तो वहीं जंडियाला गुरु में भी अलग अलग लंगर की सेवा निभा रहे सेवादारों के साथ हमारी टीम ने बातचीत की। वहीं सेवादारों ने कहा कि कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये प्रथा शुरू की जिससे नौजवान नशों से भी दूर हटे और आनंदपुर साहिब में आकर होला मोहल्ला खेलने लगे। आज भी बहुत सारे नौजवान होला मोहल्ला के लिए आनंदपुर साहिब जाते हैं। तो वहीं संगतों के लिए विभिन्न प्रकार के लंगर भी लगाए गए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो होले महल्ले के संबंध में गुरु के लंगर चल रहे हैं, ये देख देख फतेह सेवा सोसाइटी वालों आरंभ हुए हैं। सो मैं धन्नवादी हाँ सारे शहर निवासियों का, महल्ला निवासियों का, पिंडां दे निवासियों का, समूह साध संगत का धन्नवादी हाँ जिन्हां होले महल्ले के पाक पवित्र ये दिहाड़े के साहिब श्री गुरु कलगीधर दशमेश पिता महाराज जी के होले महल्ले के पवित्र दिहाड़े से साडा बहुत संजोग किया है अते ये खुशियां भरिया त्यौहार है क्योंकि जो फौजां साहिब श्री गोबिंद सिंह महाराज दी फौजां जित के आउंदियां सिंह ये जित की खुशी का प्रतीक है। होले महल्ले का संबंध लाल गुलाल एक दूजे के गुरु की लाडलियां फौजां लाल गुलाल लगा के होले का खुशी का प्रतीक करदियां सन। उस संबंध में ये गुरु की संगतां वास्ते गुरु की फौजां वास्ते जो वख-वख शहरां दीयां जथेबंदियां पिंडां दीयां जथेबंदियां सेवा सोसाइटियां ये सिख कौम हिंदू धर्म जो भी साडी सिख कौम के नाल संबंधित हैं हिंदू जथेबंदियां
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਮਾਰਚ ਪਹਿਲੀ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੈਲਸ ਵਿਖੇ ਰੋਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਅਟੁੱਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਤਲਾਲ ਦੇਵ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਜੂਆ ਆਦਿਕ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਲੇ ਕਚੈਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਜੰਗੀ ਕਰਤਵ ਸਿਖਾ ਕਰਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਰਹੋ ਵਸਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਵੇਗਾ, ਆਣ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨੌ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। होली के शुभ अवसर पर मनीष धीर परिवार द्वारा भजन गायक मनी भैया की संगीतमय संकीर्तन प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया। ये प्रभात फेरी श्री पंचवटी मंदिर बस्ती गुजा से आरंभ होकर हरिकृष्ण नगर दिलबाग नगर से होते हुए धीर परिवार के निवास स्थान शिव दुर्गा मंदिर पोस्ट ऑफिस वाली गली में आकर संपन्न हुई, जहां मनी भैया ने अपने भक्तिमय भजनों से ठाकुर जी और राधा रानी का संकीर्तन कर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। इस शुभ अवसर पर पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, मनीष जुगल धीर, दीपक धीर, अमित लुद्रा, नव कुंद्रा, बाबा जयरथ, लवली वर्मा, अनु वर्मा, अनु कपूर, ईशा, सुमन वर्मा, प्रोमिला धीर, पूजा मेहता, मोना जीना, सुनीता चुग, आंचल खरबंदा, सुमन कपूर, वीरा दीदी, पूजा अरोड़ा, मदिका लुथरा, पंकज मल्होत्रा भी उपस्थित रहे। ये संकीर्तन प्रभात फेरी क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का संदेश लेकर आई और भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ इस पावन आयोजन में भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आज होली का त्यौहार बहुत ही श्रद्धा और उत्साह असीं मना रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੜਦੁੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨੀ ਭਈਆ ਜੀ ਭਜਨ ਗਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਰੱਖੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਹੋਲੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ
ठाकुर जी की कृपा के नाल मनाई जा रही है। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों और इलाका निवासियों वालों खास करके अपने मनी भैया का धन्यवाद करदा, जिन्होंने एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के आगू, समाजिक धार्मिक नाल जुड़े लोग मेरे बहुत ही आदरणीय मंदिर प्रबंधक कमेटी के जिन्ने भी आगू साहब टी साहब जी के नाल जिन्हें साथी इलाका निवासी, इन्होंने सारे मैं शुभकामना देना, क्योंकि अज मेरा समय नहीं है बोलने का। अज ठाकुर जी के नाम के उत्ते बड़े अच्छे भजन चल रहे हैं, फिर मैं भी उन्होंने आनंद लैन लिए आया। मेरे वालों, मेरे परिवार वालों, मेरे सारे दोस्त मित्र साथियों वालों बहुत बहुत शुभकामना। ठाकुर जी सारे उत्ते बनाए रखे और होली दियाँ हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ही अभिनंदन। सबको होली की बहुत बहुत बधाई। खास करके कहते हैं यदि जड़ में जल जाए तो एक एक पत्ते पे जल नहीं डालना पड़ता, तो हम ये मानते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से ये जो जड़ है, ये जो जड़ है वो हमारे भाव से, हम नहीं जानते सबका क्या भाव, हमारे भाव से जो जड़ है वो मनी भैया है, क्योंकि इनके द्वारा ये सब ठाकुर जी की जो वनमाला के फूल हैं जो मिलकर के माला में परिवर्तित हुए हैं। तो एक बार इनके लिए ठाकुर जी इन पे ऐसे ही कृपा करते रहे, ऐसे इनके भाव बने रहे और ऐसे ही सबको राधा नाम से जोड़ते रहे। तो जितने ऊंचे स्वर में आप लोगों का जय घोष होगा, भैया को उतना आशीष मिलेगा। एक बार फिर से जय घोष लगाएंगे, बोले लाडली लाल की। होली के शुभ अवसर पर भजन गायक मनी भैया द्वारा संगीतमय श्री ठाकुर जी का गुणगान करते हुए भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। इस पवित्र प्रभात फेरी की शुरुआत श्री पंचवटी मंदिर से हुई, जो गुरु हरिकृष्ण नगर, दिलबाग नगर, गोविंद नगर से होते हुए शिव दुर्गा मंदिर के पास धीर परिवार के निवास स्थान पर संपन्न हुई। इस अवसर पर भक्तों ने संकीर्तन और भजनों का आनंद उठाते हुए गुलाल और फूलों से होली खेली। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा और भक्तजन भजन कीर्तन में मग्न नजर आए। प्रभात फेरी के स्वागत में पवन मल्होत्रा परिवार ने विशेष भूमिका निभाई, जहां स्थानीय लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की आरती उतारी और प्रसाद वितरित किया। इस कार्यक्रम में पवन मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा, पंकज मल्होत्रा, मिनी मल्होत्रा, विवान मल्होत्रा, राजीव डिंगरा, सौरभ सेठ, अमित लुथरा, जतिन गुलाटी, राजीव लुथरा, रामपाल शर्मा, राणा नैयर, आशीष लुथरा, भीमसेन मेहंदीरता, अमित उप्पल, ब्रह्म स्वरूप लुथरा, प्रदीप अत्री, दीपक शर्मा, पंडित सतीश शर्मा, अरुण ठकुराल, रमनदीप, सुरेश अत्री, अमन अत्री सहित समस्त मोहल्ला वासियों ने भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आप लोग बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। होली में आज तेरे नाम